गाइस बहुत सारे राइटर्स जो है ना वो अक्सर अपने स्क्रिप्ट के टाइटल को लेकर के परेशान रहते हैं। बहुत सारे डाउट्स उनके मन में रहते हैं ना, जैसे कि उनके स्क्रिप्ट का जो टाइटल है ना वो पहले से कहीं और रजिस्टर्ड तो नहीं है, यानी पहले से जैसे जो उन्होंने टाइटल दिया है वो किसी ने पहले से तो नहीं रखा है, कहीं वो रजिस्टर्ड तो नहीं है, या फिर उनके स्क्रिप्ट का टाइटल जो है ना वो कहीं चोरी ना हो जाए। तो ये बहुत सारे डाउट्स है ना एक राइटर के मन में रहते हैं। सभी डाउट्स को आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। जो टाइटल से रिलेटेड डाउट्स है ना उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइटर्स के लिए, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजब और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलूंगा ना कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको स्क्रिप्ट राइटिंग और फिल्म मेकिंग की वीडियोस हमेशा देखने को मिलेगी। देखिए सबसे पहले तो मैं एक राइटर की ये डाउट क्लियर कर देता हूँ ना कि जब आप SWA में अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाते हैं ना तो उसके साथ साथ आपके दिमाग में ये रहता है ना कि टाइटल भी रजिस्टर हो जाती है, लेकिन नहीं, ये गलत फहमी है। टाइटल रजिस्टर SWA में नहीं होती है। SWA आपके सिर्फ स्क्रिप्ट को रजिस्टर करता है। जो आप सिनॉप्सिस या प्लॉट जो भी आप स्टोरी वगैरह या स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट जो भी आप वहाँ रजिस्टर करवाते हैं या सॉन्ग करवाते हैं, तो उसका सिर्फ जो मेन पार्ट हो गया ना, जो उसकी डिटेलिंग हो गई या फिर आप कह सकते हैं कि उसका जो बॉडी हो गया ना, वो सिर्फ रजिस्टर्ड होता है। टाइटल रजिस्ट्रेशन नहीं होता है SWA में। आप भले टाइटल वहां पर लिख करके देते हैं लेकिन वो रजिस्टर नहीं होता है, आपकी सिर्फ स्क्रिप्ट रजिस्टर होती है। अब आप पूछेंगे कि टाइटल रजिस्ट्रेशन तब फिर कहाँ होता है? तो टाइटल रजिस्ट्रेशन जो है ना वो राइटर के काम की चीज नहीं है। टाइटल रजिस्ट्रेशन राइटर नहीं कर सकता है। टाइटल रजिस्ट्रेशन वही कर सकते हैं जो प्रोड्यूसर है। टाइटल रजिस्ट्रेशन का काम प्रोड्यूसर का होता है। आप चाह के भी एज अ राइटर टाइटल रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। टाइटल रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोडक्शन हाउस रहती है ना, जो प्रोड्यूसर रहती है ना, उन्हीं के हाथ में वो सब रहता है, वही रजिस्टर कर सकते हैं। टाइटल रजिस्ट्रेशन जो है ना वो विफ्पा में या फिर इम्पा में होती है। जो अपना प्रोडक्शन हाउस का कार्ड वगैरह बनाते हैं, प्रोड्यूसर का कार्ड बनवाते हैं, तो वो लोग टाइटल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब देखिए एज अ राइटर आपको क्या करना चाहिए। आप सोच रहे हो कि मैंने तो एक टाइटल लिखा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो टाइटल रजिस्टर है या नहीं है? तो देखिए इसका तो कोई ऐसे उपाय नहीं है। जब तक आप प्रोडक्शन हाउस का कार्ड नहीं बनवाते हैं या फिर प्रोड्यूसर का कार्ड नहीं बनवाते हैं, तब तक तो इसका कोई उपाय नहीं है कि आप पता कर सके कि हाँ ये टाइटल आपने जो पर्टिकुलर टाइटल स्क्रिप्ट में दिया है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है किसी के नाम पर या नहीं है। तो उसके लिए आपको प्रोडक्शन का कार्ड बनवाना पड़ेगा। लेकिन आप बेकार में एज अ राइटर क्यों बनवाएंगे प्रोडक्शन का कार्ड? उसमें बनाने में भी तो खर्च होता है और टाइटल रजिस्ट्रेशन में भी खर्च आती है, तो आप क्यों करेंगे? आपको फिल्म तो बनानी नहीं है, आपको तो एज अ राइटर फिल्म में काम करना है। तो आपको क्या करना चाहिए ना इस केस में, आपको कोई भी वर्किंग टाइटल दे देना चाहिए, या फिर जो टाइटल है ना जो आप देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। आप दे दीजिए। जब फिल्म उस पर बनेगी, जो प्रोड्यूसर है वो उस पर फिल्म बनाने के लिए एग्री होंगे, वो जब उसे रजिस्टर कराएंगे ना, जब उसे स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले उसे रजिस्टर कराएंगे विफ्पा में या फिर इम्पा में, जहां से भी उन्होंने अपनी मेंबरशिप ली होगी, तो वहां पर उसे रजिस्टर करवाएंगे। जैसे वो वहां पर रजिस्टर करवाते हैं ना तो उन्हें पता चल जाएगा। अगर किसी ने पहले से उसे रजिस्टर करवा करके रखा है तो उन्हें पता चल जाएगा और फिर वो दूसरा टाइटल रख लेंगे या उससे कुछ मिलता जुलता टाइटल रख लेंगे, लेकिन वहां पर उन्हें पता चल जाएगा। एज अ राइटर आपको बस इतना करना है, आप वहां पर टाइटल लिख दीजिए। SWA में रजिस्टर टाइटल तो नहीं होगी, आपकी स्क्रिप्ट रजिस्टर हो जाएगी। उसके बाद आप उसे प्रोड्यूसर को दिखाइए। प्रोड्यूसर अगर एग्री हो जाते हैं तो फिर वो टाइटल का रजिस्ट्रेशन वाला जो केस है ना वो खुद ही वो पता कर लेंगे। आपको फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा ना, बहुत बार ऐसा होता है ना कि राइटर्स की अगर कुछ यूनिक टाइटल रहते हैं ना तो वो भी चोरी हो जाती है, क्योंकि टाइटल तो रजिस्टर होती नहीं है। तो आपने लिखा है, कोई यूनिक टाइटल लिखा है, तो वो प्रोड्यूसर आप किसी किसी के पास स्क्रिप्ट को ले जाते हैं, तो भले वो आपके स्क्रिप्ट पर मूवी नहीं बनाए, वो आपके टाइटल जो है ना वो उन्हें जच गई, वो क्या करते हैं, सोचते हैं टाइटल तो रजिस्ट्रेशन होगा नहीं इसके पास, मैं ही इसे रजिस्टर कर लेता हूँ, फिर इस पर कोई अच्छी मूवी बना दूंगा इसी टाइटल पर। ऐसा भी होता है लेकिन बहुत रेयर केसेस में। तो आपको अगर इससे बचना है तो आप क्या कर सकते हैं ना, आपकी स्क्रिप्ट का अगर कोई यूनिक टाइटल है, कोई अच्छा टाइटल है, तो आप उसे छिपा करके रखिए। आप कोई वर्किंग टाइटल डाल दीजिए, उस नाम से रजिस्टर करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइटल रजिस्ट्रेशन तो ऐसे भी SWA में होना नहीं है। आप वर्किंग टाइटल डाल दीजिए और जो अपना यूनिक टाइटल है ना वो रखिए, वो अलग से रखिए। जब प्रोड्यूसर एग्री हो जाते हैं ना आपकी फिल्म को बनाने के लिए, आपकी स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए, साइनिंग वगैरह हो जाती है, उसके बाद आप उन्हें बताइए कि सर मैं ये टाइटल जो है ये सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, ये टाइटल आप रखिए, बहुत यूनिक टाइटल है। ज्यादातर केसेस में प्रोड्यूसर वही टाइटल को रखते हैं जो राइटर ने लिखा है, और बाकी वो तो उनकी मर्जी है, क्योंकि टाइटल रजिस्ट्रेशन आपके हाथ में है तो है नहीं, उन्हीं के हाथ में है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से टाइटल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। सभी डाउट्स मैंने दूर कर दिए। अगर कुछ रह भी गया है तो कमेंट बॉक्स किस लिए है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं फिर इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मैं आप लोगों को फिर मिलूंगा जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लव यू एंड बाय बाय।